नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। इस वक्त मैं करौली में मौजूद हूं। करौली जिले में 4 विधानसभा सीटें, 3 पर पिछली बार कांग्रेस को जीत मिली थी, 1 पर बीएसपी को, वो भी कांग्रेस के साथ मिल गई। अभी फिलहाल करौली से एक मंत्री रमेश लाल मीणा हैं, जो कांग्रेस के विधायक भी हैं। और करौली में महिलाओं की बात हमने सुनी, युवाओं का मन क्या है, युवाओं के मन में क्या है, ये युवाओं की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। युवा क्या सोच रहे हैं, ये भी हर विधानसभा क्षेत्र, हर जिला में हम जानने के बाद कोशिश करते हैं कि उनका मन टटोलने की। युवाओं के वोट की चोट में बहुत ताकत होती है। तो करौली के युवा हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं आपसे। क्या सोच रहे हैं करौली के युवाओं के मन में, क्या है इस वक्त, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालिएगा? सर अभी हम यहाँ देख रहे हैं जो हमारे पूर्व मंत्री रमेश मीणा जी है, उन्होंने सब तरीके से आतंक मचा रखा है। दूसरे की अभी ज़मीन पर कब्जा करवाना, उनके एजेंट फैले हुए हैं हर ग्राम पंचायत में 2 या 3, वो पूरी दादागिरी कर रहे हैं। हम लोग व्यापारी लोग हैं, केला देवी दुकानें हैं, कपड़े ले जाते हैं, सामान ले जाते हैं, बोलते पैसा पीछे दे देंगे। अब तक आज पैसा नहीं दिया। पढ़ाई लिखाई हो गई, आप व्यापार कर रहे हैं? हाँ सर, पढ़ाई लिखाई हो गई और अब हम कंप्लीट है, व्यापार कर रहे हैं सर। कहाँ तक पढ़ाई की है? हम सर BA फाइनल है। बीए फाइनल के बाद रोजगार कई 15 साल हो गए, कोई वैकेंसी नहीं निकल रही, कोई कुछ भी नहीं कर रहे, क्या करे। अब व्यापार तो करना ही पड़ेगा ना। वैकेंसी नहीं निकली, इसलिए अब व्यापार शुरू। वैकेंसी निकाली लेकिन सर हमारे लायक नहीं निकाली, और निकाली तो वो क्या उसमें पैसा दे के और कर देते हैं। कोई पेपर लीक हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है। हमें आज तक 15 साल से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हो जाता है या पैसे देकर सेटिंग हो जाती है? हाँ, और हम गरीब किसान के बेटे हैं, हम कहाँ से पैसे लाए, कुछ भी नहीं सर। युवाओं के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है? करौली में भी युवाओं के लिए वही रोजगार, नौकरी, पेपर लीक मुद्दा है। नहीं सर, बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। हम क्षेत्रीय विधायक से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमको जेल भिजवा दिया जाता है, तरह तरह की धमकियाँ मिलती है। और हम एक दुकानदार है और हमें आप लोग पढ़ाई करके दुकानदार बनने की क्यों, कोई सरकारी नौकरी या किसी की तैयारी नहीं की? सर इतने ग्रेजुएट भी नहीं है, इतना धन भी नहीं है। घर में सरकारी स्कूल से पढ़ाई की थी सर, इतनी पढ़ाई कर पाए और आगे व्यवस्था नहीं थी। घर की स्थिति देख के हमें भी एफ करना शिक्षा की क्या व्यवस्था है करौली में? शिक्षा की क्या व्यवस्था है सर? हम तो मैं डांग क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ, और ना ही स्कूल है हमारे गांव में, ना ही रोड लाइटें हैं, ना सड़कें हैं, ना गाँव में स्कूल नहीं है? नहीं सर, स्कूल ही नहीं है बिल्कुल। हमें 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर पैदल स्कूल जाना पड़ता है। हमारे जो बच्चे हैं उनका भी भविष्य खराब होता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल में सर, हम लड़कियों को तो स्कूल भेज नहीं सकते, क्यों 4-5 किलोमीटर दूर जाती है। बीच में गुंडे बहुत मिलते हैं सर, गुंडागिर्दी कर रखी है। अभी हम FIR दर्ज कराएंगे, मंत्री जी का नाम लेंगे और केस फाइनल हो जाएगा। गाँव में स्कूल नहीं है और लड़कियां पढ़ाई करने बाहर नहीं जा सकती हैं। यहाँ करौली में यही स्थिति है हर जगह? सर करौली की बात नहीं है, तमाम राजस्थान में जो क्राइम के अंडर से देखा जाए तो क्राइम में आज राजस्थान ऑल ओवर इंडिया में सबसे पहले नंबर पे है। बहुत सारी कांग्रेस की इतनी योजनाएं हैं जिनमें हम सर्टिफाइड है, लेकिन क्षेत्रीय विधायक उन्होंने आज तक करौली एक शांति प्रिय क्षेत्र रहा है। लेकिन अब जो 15 साल में गुंडा गर्दी हुई है, अत्याचार हुआ है, महिलाओं पे देखा जाए या किसी और एंगल से देख लो आप, कि रैप में सपोर्टर आज ऑल ओवर राजस्थान में पहले नंबर पे आता है। दूसरी बात, अगर तुम पुलिस प्रशासन के पास जाओगे, कोई सहायता लेने जाते हो, PS बोला जाता है पब्लिक सर्वेंट पुलिस को, लेकिन वो लोग या तो डरा धमका के वो भेज देंगे, या उनके जो गुर्गे हैं वो आदमियों को परेशान किया जाएगा उनके द्वारा। लेकिन आदमी फिर ठगा सा महसूस हो गया, अपने घर बैठना ही उचित समझता है। और आपको तो पता है कि राजस्थान में कितना क्राइम है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं। युवाओं के मुद्दे आप लोगों के नज़र में क्राइम और क्या नौकरी, रोजगार? मुद्दा मेरी नज़र में क्राइम ही है, बस पूरी तरीका से फेल है क्राइम के अंडर में। क्राइम को लेकर युवा यहाँ पर कुछ कर नहीं पाते हैं, पढ़ाई लिखाई करने कर का। पाते हैं, युवाओं का भविष्य खराब है बस। सर इसमें एक जो बिक्री है हमारे यहाँ एरिया में, इलाके में, उसमें सभी ये बड़े बड़े नेता है और हमारे ये जो पुलिस स्टेशन वाले जो भी लोग बाग है, सब मिले हुए हैं। स्मैक का कारोबार होता है? हाँ सर, बहुत जबरदस्त इसमें का कारोबार है यहाँ। युवा बर्बाद ही हो रहे हैं। बहुत ज्यादा सर, कम से कम ज्यादा नहीं तो 30% युवा अब तक बर्बाद हो चुके हैं। अपने घर वालों को छोड़ चुके हैं, जमीन बेच चुके हैं, सड़कों पे पड़े हैं वैसे ही। ये बहुत बड़ी बात बेचते हैं और बच्चा स्मैक पीता है, और अगर बच्चे को पैसे नहीं दे तो मारपीट पोतार हो जाता है, सिलेंडर बेच देता है, गेहूं बेच देता है। अब माँ बाप क्या करे तो करे क्या? सर करौली जिले की विधानसभा सपोर्टरा की बात करें तो जो काम बीजेपी ने करवाया था आज से 15 साल पहले, वो हालत इस फिलहाल में नहीं दिखाई दे रही है प्रेजेंट में। कांग्रेस का शासन रहा है पिछले 15 सालों से सपोर्टरा विधानसभा में, लेकिन यहाँ पर गुंडागर्दी, अत्याचार, खासकर महिला सुरक्षित नहीं है घरों में।
विद्यालय भवन शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल भी क्रमोन्नत नहीं हो पाए है। विद्यालय भवन जर्जर पड़ा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखिए तो बच्चे दूर पढ़ने जा रहे हैं। मेन बात है क्राइम की, बहुत ज्यादा कॉलेज है कॉलेज दूर पड़ता है सर, 50 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ। करौली में कॉलेज नहीं है। करौली में कॉलेज है लेकिन हमसे 50 किलोमीटर दूर है। हम डांग क्षेत्र में पढ़ते हैं। कितने कॉलेज हैं पूरे जिले में? पूरे करौली जिले में एक ही कॉलेज है। मैंने एक ही कॉलेज है। कॉलेज तो और भी है, सपोर्टरा में कॉलेज है, लेकिन हमारे लिए वो मुनासिब नहीं है। हमारा जो लगता हुआ क्षेत्र है, हमारे जो सारे कार्य है वो करौली से रिलेटिव है। तो करौली से ही हमारे जो पूरा सर्किल है वो करौली पे ही हम डिपेंड है टोटली। और कैलादेवी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उच्च शिक्षा या जो माध्यमिक शिक्षा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है कॉलेज जैसी। हम आला कमान से यही दरख्वास्त करते हैं कि अब महिला को आरक्षण मिला है तो टिकट चेंज 15 साल से निरंतर एक ही कैंडिडेट को टिकट दिया जा रहा है। तो जो नया कैंडिडेट हमें उम्मीदवार कोई अच्छा उच्च दिख रहा है श्रीमती अच्छे उम्मीदवार की तलाश आप युवाओं की है। सपोर्टर विधानसभा में कई गांव में ऐसे है ग्रामीण परिवेश में जो आज तक न तो लाइट की व्यवस्था हुई है, ना पानी की व्यवस्था है। आज़ादी के 76 साल बाद भी कोई न तो पानी की व्यवस्था हुई है, ना ही मूलभूत लाइट पानी जीवन उनका व्यतीत है, और ना उनको एक ना तो उनको आप युवा क्या सोचते हैं? हम उनका या तो उनका विस्थापन हो तो उनको मूलभूत सुविधा को उपलब्ध कराई जाए। तो युवा क्या यहाँ टिक पा रहे हैं या पलायन कर रहे हैं? युवा अब ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ के सिटियों में जाके पलायन करने लगा है। क्यों, मजबूरी क्या है? मजबूरी है कि ना तो उनको शिक्षा की व्यवस्था है, ना रहने की, ना सुविधा, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन भी नहीं है। ग्रामीण परिवेश है। मतलब कितने तक की पढ़ाई होती है तो उन्हें बाहर जाना पड़ता है? सर हमारे यहाँ तो 8वीं तक का स्कूल है बस, और पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। 8वीं तक की स्कूल है, वो सही है? नहीं, बिल्डिंग अधूरी पड़ी हुई है, कमरे टूटे हुए हैं, बरसातों में पानी निकलता है। टीचर आते हैं वहाँ पर? टीचर आते मतलब टाइम से नहीं आते हैं सर, 1-2 घंटे के लिए आते के बाद की पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाते हैं? हैं। सर 8वीं के बाद में सीधा गंगापुर, करौली या जयपुर कहीं और जाना पड़ता है। कितने दूर 8वीं के बाद? तो फिर बच्चियाँ तो लड़कियाँ तो बाहर नहीं। लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है सर, सुरक्षित नहीं है। इलाका ऐसा है, यहाँ गुंडागर्दी चल रही है और कुछ नहीं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा तो एक तो जो भी गलत कारनामे, धंधा गलत धंधे चल रहे हैं। एक तो सबसे पहले बात तो गांजा है, अफीम है, और जो स्मैक है, इनके बारे में ज़्यादा चल रहे हैं। इसमें साजिश से ये थानेदार भी होते हैं, बड़े नेता भी होते हैं, सरपंच वगैरह सब मिले हुए हैं। अगर सरपंचों से कोई काम की कहते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग के लिए कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो सरपंच MLA से बोलता है, सीधा मंत्री के पास जाता है, फिर मंत्री जवाब देता है, थानेदार पे थानेदार अरेस्ट करवाता है, अरेस्ट करा के थाने में ले जाते हैं, फिर मारा कुटी भी करते हैं। अगर मतलब मांगे, अगर आप मांगो तो आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। हाँ? ये तो अलग ही बातें युवा। राजनीति में युवा आना चाहता है तो उसको दमाही दबा दिया जाता है कि ना आगे बढ़ नहीं पाए। राजनीति में भी युवाओं को आने से रोका जाता है। हमारा शुरू से हमारा परिवार पूरा गांव कांग्रेसी है, 15 साल से कांग्रेस में वोट देते हुए है। लेकिन अब की बार अगर टिकट चेंज नहीं किया तो हम कांग्रेस में वोट बिल्कुल भी नहीं देंगे। हम भी चेहरा चेंज चाहिए सर, चेहरा चेंज करेंगे तो बिल्कुल। अगर हुक्म मीना को वोट दो, हमारे एक विधानसभा क्षेत्र सपोर्टरा की हुक्म मीना एक महिला है, उसको टिकट देने की जरूरत है। युवाओं के साथ में एक आप बुजुर्ग भी हैं, आप बता दीजिए, आपका भी एक अनुभव ज्यादा रहा है और आपका अनुभव लोगों को काम आएगा, इन युवाओं को काम आएगा। क्या कहेंगे इन युवाओं को? इनकी तो पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है, न नौकरी न रोजगार। ठीक है साहब, ये बात जो बच्चे कह रहे हैं वो भी राइट है कि विधानसभा सपोर्टरा क्षेत्र से अगर रमेश जी को टिकट दे दिया तो पार्टी पिटेगी, और अगर हुक्म मीणा को टिकट दे दिया तो अच्छे वोटों से जिता के बदलाव चाहते हैं। मतलब मुद्दे यहाँ नशे के कारोबार, शिक्षा नहीं है, पढ़ाई लिखाई की सुविधा नहीं है, रोजगार नौकरी नहीं है। सर वो विधायक से ही परेशान है सारी जनता। ये है बात। नए जो विधायक है रमेश जी, उनसे सब दुनिया परेशान है क्योंकि उनकी गुंडागर्दी ज़्यादा फैला रखी है। और जो टीचरों को देखा जाए तो उनके जो आदमी है वो टीचर है, उनके वो स्कूल नहीं जाते हैं, कैसे बच्चों की पढ़ाई होगी बताओ। उन्होंने यही अत्याचार ज़्यादा फैला रखा है। खान खनन विभाग उन्होंने 50% हिस्सा ले रखा है। उन्होंने सारी जगह यही अत्याचार। सड़क व्यवस्था नहीं है, सारी ढंग से सड़क व्यवस्था बनाते तो उसमें 50% मांगता है। और नहीं, एक साल में पूरी हो जाती है रोड भी। विधानसभा क्षेत्र में यही है। हमारे लिए कोई कांग्रेस पार्टी से नाराज नहीं है, हमें कोई नया चेहरा चाहिए। कोई नाराजगी नहीं है, यहाँ लोकल कैंडिडेट से नाराजगी है। हाँ। जी सर, अगर अब की बार टिकट चेंज नहीं किया तो कांग्रेस सपोर्टर विधानसभा क्षेत्र से हार के जाएगी। और अगर अशोक गहलोत जी अगर सपोर्टर विधानसभा क्षेत्र से टिकट चेंज करते हैं तो श्रीमती हुकुमबाई मीना को हम बहुत अच्छे वोटों से विजयी बना के भेजेंगे।
तो ये बात क्या आप लोगों ने कहीं पहुंचाई, कहीं बात की भाई नशे का कारोबार हो रहा है यहाँ पर, पढ़ाई की सुविधा नहीं है? सर बिल्कुल पहुंचाई, हमें अरेस्ट करवा दिया, हमने इस चीज को ऑब्जेक्शन लिया, हमें अरेस्ट करवा दिया। उस दिन हमारे मंत्री साहब आए थे हमारे गांव ग्राम पंचायत लोहरा में। उस दिन हमारे 10-5 युवाओं को पहले ही पुलिस पे से घर से उठवा दिया, कोई खाना खा रहा, कोई नहा रहा था। अब निवस्त्र आदमियों को, मतलब लड़के लोगों को उठा के पुलिस थाना स्टेशन ले आए। क्यों? बोला भाई मेरे को मंत्री से, थानेदार साहब बोले हमको मंत्री से आदेश आया है, पीतूपुरा से कम 20 युवा लड़के मुझे थाने में चाहिए। गहलोत सरकार हमारे लिए इतना अच्छा काम कर रही है, गत 15 साल गहलोत सरकार अच्छा काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। गहलोत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। नीचे से मंत्री साहब है ना, यही हमको परेशान करता रहता है। छात्राओं को, लड़कियों को मोबाइल भी दे रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता भी। उनकी जो भी योजना है ना वो हमारे तक आ नहीं रही है, क्योंकि बीच में ही जो मंत्री जी रख लेते, मंत्री जी के बाद उनके कुछ खुफिया एजेंट है वो रख लेते। किसान भाइयों के लिए बहुत फायदा है, लाइट बिजली भी फ्री की है, और लड़कियों को और विधवा महिलाओं को स्मार्टफोन योजनाएं दिलाई है, गैस कनेक्शन में, और ये राशन फंड में भी हमें बहुत फायदा मिला गहलोत सरकार से। बट 15 सालों से इस रमेश मीणा मंत्री ने हमारी इस बिल्कुल सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं, मिस्टोली बंद करा रखी है। 15 साल से अगर है तो बीजेपी वालों को भी मौका मिला, बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया। 15 साल से यहाँ कांग्रेस ही चल रही है। सरकार तो बीजेपी की भी रही है ना, वसुंधरा राजे भी रही है। आई थी, वसुंधरा जी ने बहुत अच्छा काम किया था, पहले सारे काम अच्छे हुए थे। लेकिन अब ये जो 15 सालों में गुंडागिर्दी वगैरह जो चल रहा है, सब कुछ गलत चल रहा है। अगर अब की बार भी अगर विधानसभा क्षेत्र सपोर्टरा में, करौली जिले में बाकी जगह सब ठीक है, सब ठीक है सर। ओनली विधानसभा क्षेत्र सपोर्टरा में जितना गुंडागिर्दी, क्राइम ब्रांच है, जो भी है, मतलब इतना है कि 15 साल पहले तो। लेकिन ये तो आप कह रहे हैं ना करौली में कॉलेज बढ़िया नहीं है, पूरे जिले भर में नहीं है, तो कम से कम एक जिले में तो कॉलेज तो होना चाहिए ढंग का। करौली में है सर, करौली में कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। करौली में कॉलेज है, लेकिन हम डांग क्षेत्र से सर बिलोंग करते दूर पड़ता है, तो आप लोगों को नजदीक में चाहिए कॉलेज। स्कूल 8वीं तक ही है गांव में, उसके बाद 5वीं तक है सर। इनके गांव में तो 8वीं तक है। मेरा एक छोटा गांव है इधर नरेकी बोलते हैं उनको, वहाँ तो सिर्फ 5वीं तक का है। वो भी मास्टर टीचर वहाँ पढ़ाने आते नहीं। क्यों? हम मंत्री के आदमी भाई आएंगे नहीं आएंगे, हमारे बच्चों को हम मतलब जैसे तैसे भी कमाई करके प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। अब हम लोग केला देवी बड़ी ग्राम पंचायत है, चाहते तो यहाँ भी कॉलेज का विकास हो सकता था, लेकिन अभी तो हुआ सपोर्टरा के नहीं। लिए कॉलेज अलाउड हुआ था, लेकिन वो कॉलेज मंडराल में स्थापित कर दिया। अब यहाँ की तो युवा पीढ़ी है, वो बहुत ज्यादा परेशान है पढ़ाई। यहाँ की युवा पीढ़ी नशे में बर्बाद हो रहे हैं। हाँ, गलत लग चुकी है। हम यही कहना चाहते हैं, अगर कांग्रेस की ये सीट आती है तो मीणा को टिकट दो और उनका बिल्कुल समर्थन करेंगे। अगर दोबारा इसी चेहरे को लाते हैं तो फिर हम बीजेपी को जिता के यहाँ से भेजेंगे, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो ये युवाओं के मन में क्या है ये आपने देखा, और अक्सर ये हम देखते हैं कि युवा बीजेपी या कांग्रेस या कोई उम्मीदवार यहाँ पर क्लियर है कि भाई आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, चाहे आप कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, आपके लिए हम वोट तभी करेंगे जब आप यहाँ के लिए कुछ कीजिए। नशे का कारोबार, शिक्षा की सुविधा नहीं है, कॉलेज की सुविधा नहीं है, स्कूल की सुविधा नहीं है, नौकरी की सुविधा नहीं है, इन बातों को लेकर युवा लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। ये आवाज़ उन सियासी पार्टियों तक पहुंचनी चाहिए, ये हमारी कोशिश है। फिलहाल राजस्थान के रण में हम और भी ज़िलों में जाएंगे, वहाँ युवाओं महिलाओं का मन टटोलने की कोशिश करेंगे, लगातार मुद्दों की पड़ताल करेंगे। फिलहाल सहयोगी अमित और कैमरामैन हुकुम के साथ सुमित झा, नमस्कार।